नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ और एक नई सोच लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह ओशो की कहानी है और इस कहानी को पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन को बदल सकती है और आपकी सोच में भी परिवर्तन ला सकती है। और आप जानते ही हैं कि ओशो की कहानियाँ एक नए मानव का निर्माण करती हैं और एक नए समाज का निर्माण करती हैं। तो आइए अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक गुरुकुल था और उस गुरुकुल में एक गुरुजी और उनके 3 शिष्य रहते थे और वह अपने शिष्यों को अच्छे अच्छे उपदेश दिया करते थे और लोगों की सेवा करने के लिए उन्हें प्रेरित किया करते थे। होता क्या है, एक दिन उन गुरुजी ने अपने तीनों शिष्यों को बुला करके कहा कि तुम्हारी शिक्षा तीनों की पूरी हुई, अब तुम लोग अपने अपने घर जा सकते हो, लेकिन घर जाने से पहले कल सुबह हम तक पहुंचना होगा और एक सुरंग है, उस सुरंग के द्वारा तुमको हम तक आना होगा। तो तीनों शिष्य प्रसन्न हुए, खुश हुए और सोचने लगे मन ही मन कि अब तो हमारी शिक्षा पूरी हो चुकी है और अब हम घर जाएंगे। तो तीनों शिष्य बड़े प्रसन्न थे, लेकिन उन तीनों शिष्यों को कल सुबह अपने गुरुजी के पास एक सुरंग होकर के जाना था, इसलिए वह और भी प्रसन्न थे कि पता नहीं सुरंग कैसी होगी और उस सुरंग के द्वारा ही हमको गुरुजी तक पहुंचना है कल। होता क्या है, सुबह होती है और सुबह होते ही गुरुजी अपने स्थान पर बैठ जाते हैं, लेकिन वह जो सुरंग थी उस सुरंग में गुरुजी कांटे बिछा देते हैं, क्योंकि साथ साथ में उनकी परीक्षा भी लेना चाहते थे कि यह तीनों यह जो तीनों शिष्य हैं हमारे, इन्होंने शिक्षा कायदे से ग्रहण की है या नहीं। इसलिए उनकी परीक्षा लेने के लिए उस सुरंग में गुरुजी ने कांटे भी बिछा दिए थे। होता क्या है, पहला शिष्य उस सुरंग होकर के जाता है तो वह देखता है कि कांटे पड़े हुए हैं, तो वह कांटों को हटा हटा करके वह सुरंग के उस पार निकल जाता है, लेकिन उसके कांटे कई चुभ भी जाते हैं और गुरुजी के पास पहुंचता है कराहते हुए। तो गुरुजी ने कहा, क्या बात है, तुम दर्द के मारे कराह रहे हो? तो वह शिष्य कहने लगा, अरे गुरुजी, उसमें कांटे पड़े हुए थे, इसलिए 1-2 कांटे हमको चुभ गए हैं जब सुरंग से हम आ रहे थे। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है। होता क्या है, दूसरा शिष्य जब उस सुरंग होकर के आता है गुरुजी के पास, तो उसने भी देखा कि उसमें कांटे पड़े हुए हैं, तो कांटों को वह भी हटा हटा करके गुरुजी के पास पहुंच जाता है, लेकिन कुछ कांटे उसको भी चुभ जाते हैं और गुरुजी के पास पहुंचकर उनको दंडवत प्रणाम करता है। तो गुरुजी ने कहा, क्या बात है, तो हमको लगता है तुम भी पीड़ा में हो। तो वह शिष्य कहने लगा, गुरुजी, सुरंग में कांटे पड़े हुए थे, तो उन्हीं को कांटों को हटाने में हमारे भी कांटे चुभ गए हैं। होता क्या है, तीसरा शिष्य जो था वह नहीं पहुंचा, तो गुरुजी ने कहा, क्या भाई, तीसरा शिष्य कहाँ रह गया है, अभी तक नहीं पहुंचा है और बहुत ही देर हो गई। लेकिन कुछ घंटों के बाद तीसरा शिष्य भी धूल से सौंधा हुआ, धूल उसके शरीर पर लगी हुई थी और वह गुरुजी के पास अपने पहुंच गया। तो गुरुजी ने कहा, क्या बात है, तुम तो बड़े धूल में, तुम्हारे शरीर पर बहुत धूल लगी हुई है, क्या बात है? तो वह तीसरा शिष्य कहने लगा, गुरुजी, ऐसा था, जब हम सुरंग से होकर के आ रहे थे तो हमने देखा
कि उस सुरंग में बहुत से कांटे पड़े हुए हैं। तो हमने उन कांटों को हटाया सुरंग से, और फिर उसमें हमने झाड़ू भी लगा दी, और सफाई करने में हमको इतना समय लग गया, इसलिए हमारे शरीर के ऊपर यह धूल जमी हुई है। तो गुरु जी तुरंत उठे और उस शिष्य को अपने गले से लगाते हुए कहने लगे, तुम्हारी ही शिक्षा पूरी हुई। तुम संसार में कहीं भी जाओगे, ना तो दूसरों को कांटे चुभने दोगे और ना ही तो खुद को कांटे चुभने दोगे, इसलिए तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई। दोनों शिष्य हक्का बक्का रह गई और वह सोचने लगे कि गुरु जी परीक्षा भी ले रहे थे, और उन्होंने अपने गुरु से माफ़ी मांगी। और गुरु ने कहा, शिष्यों यह ध्यान रखो, ज्ञान हमारा तभी सार्थक है जब वह हमारे व्यवहार में छलके, और ज्ञान वह हमारा सार्थक नहीं है जो हमारे व्यवहार में ना छलके। इसलिए हमारा जो तीसरा शिष्य है उसने यह हमें बता दिया कि ना हम अपने कांटे चुभने देंगे और ना ही तो दूसरों के चुभने देंगे। जब सुरंग से आ रहे थे तुम दोनों, तो तुम भी वह कांटे हटा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसलिए हमारा तीसरा शिष्य शिक्षा में, परीक्षा में सफल हुआ, और यह तीसरा शिष्य अपने घर जा सकता है। और वह खुशी खुशी अपने घर चला गया। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, और इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो भी विचार हैं, ज्ञान है, वह हमारे व्यवहार में भी छलकना चाहिए। तो मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।